हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो लर्निंग वीडियोस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें एक लर्निंग वीडियो करके एक सीरीज में बना रहा हूँ, जिसमें कि एक ट्रेडर को एज अ ट्रेडिंग कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें करना चाहिए, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर कौन सी चीज़ों पे ध्यान देता है, कौन सी चीजें फॉलो करता है जो उसको बाकी जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आज का एक वीडियो है, उसमें से ही तो आज हम स्टॉप लॉस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे। तो इस वीडियो का जो हेडिंग है मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ अ स्टॉप लॉस तो वो क्या है, आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या होता है? तो इट्स एन अमाउंट or distance which a trader gives to market if stock don't move in his direction or move against his direction। तो फ्रेंड, अगर कोई स्टॉक हम ट्रेड करते हैं और वो हमारी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है या हमारे डायरेक्शन के विपरीत मूव करता है, तो कौन सी चीजें एक ट्रेडर को मतलब कितना पैसा या कितना डिस्टेंस एक ट्रेडर मार्केट को देता है, वो स्टॉप लॉस है। सो फ्रेंड, स्टॉप लॉस से ज़्यादा ट्रेडर का जो रिएक्शन रहता है स्टॉप लॉस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो स्टॉप लॉस नहीं लेता है। लेकिन जो एक सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस ट्रेडर को जो नॉर्मल अनसक्सेसफुल या एक नए ट्रेडर से डिफरेंशिएट करता है, वो उनका स्टॉप लॉस होने के बाद में जो रिएक्शन रहता है, वो रिएक्शन ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर को बाकी ट्रेडर से डिफरेंशिएट करता है या अलग करता है। तो एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर के जो रिएक्शन रहती है स्टॉप लॉस को या स्पेशली एक बिग लॉस को, क्या रहती है कि वो एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर एक इमोशनल टर्मोइल में चले जाता है और ट्रेडिंग थ्रू पेन रहता है। मतलब वो जब ट्रेड करता है एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में, तो वो पेन महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी वो रिवेंज ट्रेडिंग मोड में चले जाता है या तो फिर ट्रेडिंग ही बंद कर देता है ऑल टुगेदर, क्योंकि वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि वो इमोशनली उसके लिए स्टेबल रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि अगर वो ट्रेडिंग करता है तो या तो वो ट्रेड को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर लेता है, फिर वो प्रॉफिटेबल हो या लॉस हो ट्रेड में तो ही कीप ऑन होल्डिंग ट्रेड फॉर टू लॉन्ग, या तो फिर वो बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है, या तो फिर वो उसके स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग प्रोसेस अगर उसको बता रही है कि ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो ट्रेड नहीं ले पाता है, वो स्किप कर देता है ट्रेड को बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लूजिंग आउट, या तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग मोड में चला जाता है। तो ये सारी जो रिएक्शंस है, ये इरेशनल रिएक्शंस है, ये लॉजिकल रिएक्शंस नहीं है। ये सारे रिएक्शंस से उसको एक बड़ा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। So, friend, it's a reaction to losses that differentiate a successful trader from all other traders. A successful trader always keep learning from the losses and he keep on improving his trading process. So यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, जब भी उसे लॉस होता है तो वो उस ट्रेड को एनालाइज करता है, जानने की कोशिश करता है कि उससे कहाँ गलती हुई और उस गलती को वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है ताकि सेम मिस्टेक उसको अगले ट्रेड में ना हो। तो कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट करता है अपनी ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में। सो ऐसे वो क्या चीज़ें करता है जो वो, या कौन से रूल फॉलो करता है जिसे वह एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। तो सेट ऑफ रूल्स दैट वन मस्ट फॉलो आफ्टर लॉस टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। देखो, जब हम हमारा ट्रेड जब हमारे फेवर में वर्क करता है तो हर कोई मतलब प्रोसेस को फॉलो करता है और स्टेबल रहता है। लेकिन जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, जब हम लॉस में चल रहे होते हैं, तो हमें इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए, या जो इमोशनली स्टेबल रह पाता है, जो रैशनल डिसीजन ले पाता है, वही सक्सेसफुल होता है। तो एक रैशनल डिसीजन या रैशनल मोड में रहने के लिए हमको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट रूल है कि ऑलवेज कंट्रोल योर लॉसेस। That is, never lose more than what you win on an average winning trade.
मतलब अगर हम कोई ट्रेड में स्टॉप लॉस लेते हैं तो हमारा जो एवरेज विनिंग ट्रेड में जो हम विन करते हैं या जो हम कमाते हैं उससे ज़्यादा हमको मार्केट को नहीं देना है। नहीं, जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं तो उसके क्या आउटकम होती है, उसमें एक फोर पॉसिबिलिटीज होती है कि हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें ये चार पॉसिबिलिटीज होती है। तो क्या होता है कि या तो उसमें बिग विन है या तो बड़ा फायदा होगा या छोटा फायदा होगा, स्मॉल विन है, स्मॉल लॉस है या बिग लॉस है। तो ये चार पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू अवॉइड बिग लॉसेस, you are in the process, you are in the market, you there are chances that you will become successful in trading as a career। तो आप स्मॉल विन बिग विन लेते रहिए, स्मॉल स्मॉल लॉसेस भी लेते रहिए, लेकिन हमेशा याद रखना है बिग लॉस से आपको बचना है, बिग लॉस अवॉइड करना है। अगर मार्केट अचानक से आपके अगेंस्ट मूव हो गया तो एक आधा बार बिग लॉस हुआ तो उसको भूल जाना है, मतलब उसको छोड़ देना है, मार्केट से निकल जाना है। वहीं पे फिर मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग मोड में नहीं चले जाना है, बदला नहीं लेना है कि अब मैं मार्केट से पैसा वापस लेके रहूंगा करके। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेकंड रूल है कि प्री डिफाइन योर स्टॉप लॉस। प्री डिफाइन का मतलब क्या होता है कि हम ट्रेड लेने के पहले ही हमको स्टॉप लॉस को डिफाइन करना है। हमारा एंट्री पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस कहाँ तक रहेगा, फिर वो रुपए में हो सकता है मॉनेटरी स्टॉप लॉस हो सकता है, या तो फिर वो फिक्स पॉइंट हो सकता है मार्केट के। तो वो हमको पहले से ही डिसाइड करना है और ऑलवेज फॉलो 1% रूल। 1% रूल का मतलब कि कोई भी ट्रेड में हमारे ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। यूज स्टॉप लॉस लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट मीन्स कि यही उम्मीद करना है कि हमको स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़े, लेकिन अगर लेना पड़ता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। एंड नेवर वाइडन योर स्टॉप लॉस। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट मूव करता है तो स्टॉप लॉस को बढ़ाना नहीं है, वहाँ मार्केट से निकल जाना है, स्टॉप लॉस ले लेना है। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड, ट्रेडिंग सक्सेस इज accumulation of many trades, both winning and losing, which are managed successfully। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडर नहीं है दुनिया में जो लॉस नहीं लेता है, लेकिन वो सक्सेसफुल और लूजिंग, विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड दोनों को भी वो अच्छे से मैनेज करता है, दोनों भी ट्रेड से वो गुजरता है। तो ये हमेशा याद रखना है। देन अगला रूल है फ्रेंड, डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग। अगर हमें लॉस हो जाता है तो हमें रिवेंज ट्रेडिंग मोड में नहीं जाना है। नेवर लूज फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी, ऑलवेज कीप फोकस ऑन स्ट्रेटेजी। बिकॉज रिवेंज ट्रेडिंग मोड में हम फोकस लूज कर देते हैं, इनसेंसिबल डिसीजंस लेने लगते हैं एंड लूजेस फोकस फ्रॉम ट्रेडिंग प्रोसेस। हमारा जो प्रोसेस है उससे हमारा फोकस हट जाता है। तो ये सारी चीजें, दीज आर ऑल डेंजरस फॉर आवर अकाउंट। एज इफ यू लूज, अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और लूज करते हैं तो उसमें एक बड़ा लॉस होता है, कैटास्ट्रोफिक लॉस हो सकता है जो आपके अकाउंट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप इस प्रोसेस में जीत जाते हैं या आपको एक विनिंग ट्रेड मिल जाता है तो देन इट मेक्स यू बिलीव दैट योर गट्स एंड इमोशंस वर्क। तो आपको ये एहसास होता है या आप ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि आपका गट और इमोशंस जो है, गट फीलिंग और इमोशन जो है उससे आप जीत रहे हैं। तो फिर आपका जो फोकस है ट्रेडिंग प्रोसेस से वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप अपने गट और इमोशनल इंट्यूजन से आप ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गो इन रिवेंज ट्रेडिंग मोड। देन नेक्स्ट रूल है फ्रेंड कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉसेस। अगर आप लॉस लेते हैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है, मार्केट को या स्मार्ट मनी को ब्लेम नहीं करना है। उस ट्रेड को एनालाइज करो एंड फिगर आउट व्हाट कुड हैव बीन डन टू अवॉइड लॉस, राइट। क्या हमें मार्केट चेंज करना है या ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना है या स्ट्रैटेजी चेंज करना है, क्या चेंज करने से हम लॉस की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं या लॉस को अवॉइड करने के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं, वो देखना है। अगर आप कंटिन्यूसली लॉस ले रहे हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है, रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो टेक ब्रेक फॉर अ व्हाइल। कुछ देर तक आप मार्केट से ट्रेडिंग बंद कर दो। ये दिस इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू फॉर अ ट्रेडर बट इट इज नेसेसरी टू सेव योर अकाउंट। ट्रेडिंग से ब्रेक लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इमोशनली हम अटैच हो जाते हैं,
और हमें अंदर से फीलिंग आती रहती है कि मैं पैसा कैसे निकालूं, जो लॉस हुआ है उसको कैसे रिकवर करूं। तो ऐसी मेंटल कंडीशन में, ऐसी मानसिक स्थिति में ट्रेडिंग से ब्रेक लेना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड, अगर आप ट्रेडिंग से ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए कि जब भी आपको एक बड़ा लॉस है और आप इमोशनल टर्मोइल में चले जाते हैं, इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं, तो आपको ट्रेडिंग से ब्रेक लेना है। जब तक कि आपकी सोच जो है वो रैशनल नहीं हो जाती, मन शांत नहीं हो जाता, रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते, आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं कर पाते, तब तक कि आपको ट्रेडिंग से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना है। एंड ड्यूरिंग दैट ब्रेक यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, whether was that trade plan, did you took too much of risk, or did you hold that losing position for too long. सो इसमें से या इसके अलावा भी और सारी चीजें हो सकती है जो आपको फाइंड आउट करना है कि उस ट्रेड में क्या गलत हुआ है, एंड वो आइडेंटिफाई करके यू हैव टू करेक्ट दोज थिंग्स, you have to find out the ways to correct or reduce those things. Remember friend, market is there for you tomorrow, but अगर आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, आपके पैसे नहीं रहेंगे आपके पास, तो आप कल मार्केट को सिर्फ देखते रह जाओगे, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी लेकिन उसके बावजूद आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। सो ये ब्रेक लेना एक बहुत ज़रूरी होता है, इमोशनली स्टेबल होने के लिए भी और आपके अकाउंट को बचाने के लिए भी। सो फ्रेंड, नेक्स्ट रूल है कीप पोजीशन साइज स्मॉल। तो जब आप एक ब्रेक के बाद में, एक इमोशनल टर्मोइल से निकलने के बाद में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल पोजीशन साइज। क्योंकि आफ्टर अ बिग लॉस आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप इमोशनल टर्मोइल में रहते हैं, पैनिक रहता है माइंड में, या तो फिर आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं मार्केट के प्रति। एग्रेसिव होने का मतलब है कि आप आपका जो पोजीशन साइज है वो बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं भी दिखा रहा है तो भी आप प्री मैच्योर एंट्री लेंगे, प्री मैच्योर एग्जिस्ट करेंगे, या तो फिर आप एग्जिट ही नहीं करोगे सही जगह पे। तो स्मॉल पोजीशन साइज से स्टार्ट करो, ताकि अगर आप वो पोजीशन में आपको लॉस भी हो जाए तो आपको इमोशनली वो डिस्टर्बिंग ना हो, आप उसमें रैशनल डिसीजन ले पाओ। क्योंकि जब आप स्मॉल पोजीशन साइज से स्टार्ट करेंगे और आप कुछ ट्रेड में विन मिलेगी आपको, या कुछ ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, तो दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ माइंड। एंड वंस यू आर इन अ विनिंग ट्रेड, वंस आपका अकाउंट जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगता है बैलेंस, तो देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज योर पोजीशन साइज। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस और आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड इम्प्रूव होगा, उसके बाद में आप एक रैशनल डिसीजन ले पाओगे, एक प्रोसेस पे फॉलो कर मतलब फोकस कर पाओगे, तो फिर आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका जो पोजीशन साइज है वो बढ़ा सकते हैं। एंड रिमेंबर फ्रेंड, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, नेवर फोकस ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, और कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा कमाना है, इस टाइप की मेंटालिटी नहीं सोचना है। लेट गो ऑफ द आउटकम, आउटकम को आपको ध्यान में नहीं रखना है। आउटकम तो आपको मिल ही जाएगी अगर आप प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो। ऑलवेज कीप एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन, मतलब ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, इसमें आपको हमेशा सीखते रहना है और डिसिप्लिन से रहना है। इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। So friend, to summarize, it's a reaction to loss that matter rather than the loss itself. So जो लॉस होने के बाद में हमारा जो रिएक्शन रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉस को आप भूल जाइए, आप ये सोचिए कि लॉस के बाद में आप क्या रैशनल डिसीजन ले पा रहे हो, क्या आपका मन स्थिर है, क्या आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप सारे जो डिसिप्लिन है वो फॉलो कर रहे हैं। Whenever in loss, remember to follow these 7 rules. That is, control your loss, redefine your stop loss, no revenge trading, accept the responsibility of loss, take a break from the market, reduce your position size when you start again, and always focus on the process. So hope friend ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्रूव होगी, ट्रेडिंग जर्नी आपकी सक्सेसफुल होने में इस वीडियो से आपको फायदा होगा। सो ऐसी ही वीडियो मैं लाते रहूँगा फ्रेंड। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो नए ट्रेडर्स है जो अपनी ट्रेडिंग कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इससे कुछ फ़ायदा हो पाए। थैंक यू फ्रेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।